बच्चों, आज हम सीखेंगे संख्याओं का आरोही व अवरोही क्रम। ये चिंटू बंदर है। इसे सबसे ऊपर की सीढ़ी पर केले दिखे तो यह चला केले खाने। तो यह कूदा पहली सीढ़ी में, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं और पहुंच गया 10वीं सीढ़ी पर। फिर आराम से बैठ के केले खाने लगा। तो बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर बंदर सबसे पहले 1 नंबर की सीढ़ी पर कूदा, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और अंत में 10 नंबर की सीढ़ी पर कूदा। तो हमने यहाँ पर देखा कि बंदर 1 नंबर से 2, फिर 3, फिर 4 और इस तरह से बढ़ते बढ़ती संख्याओं की तरफ 10 नंबर पर जा पहुंचा। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या थी 1 और सबसे बड़ी संख्या 10। हम 1 से बड़ी 2, 2 से बड़ी 3, 3 से बड़ी 4, इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते बंदर अंत में सबसे बड़ी संख्या पर पहुंचा। तो संख्याओं को इस तरह छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ लिखने या पढ़ने के क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। केले खाने के बाद बंदर वापस नीचे आया और इस बार सबसे पहले 10वीं सीढ़ी से 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और अंत में 1 नंबर की सीढ़ी से होता हुआ नीचे आ गया। तो इस बार बंदर सबसे पहले किस सीढ़ी पर था? 10। उसके बाद 9 नंबर की, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और अंत में 1 नंबर की सीढ़ी पर। तो इस बार हमने 10 नंबर से शुरू करके हम अंत में 1 नंबर पर पहुंचे हैं, यानी कि कम होती गई हैं संख्याएं। सबसे बड़ी संख्या 10 थी, उससे छोटी 9, उससे छोटी 8, उससे छोटी 7 और अंत में सबसे छोटी 1। तो यहाँ पर हमने संख्याओं के कम होने यानी घटने के क्रम में संख्याओं को देखा। तो संख्याओं के कम होने के क्रम को, घटने के क्रम को लिखने और पढ़ने को हम अवरोही क्रम कहते हैं। तो बच्चों, अगली अवधारणा के साथ फिर से नए वीडियो के साथ आऊंगी। तब तक के लिए बाय।